आपसे ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी जो है वो तो शुरू होती है बचपन से ही, लेकिन असली ज़िंदगी शुरू होती है वो जब हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तभी जीवन शुरू होता है। जैसे पढ़ने लिखने के बाद, नौकरी के बाद जो हम जीवन शुरू करते हैं, वही ज़िंदगी असली होती है। क्योंकि उस समय हम स्वतंत्र होते हैं, हम इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारे लिए कोई भी काम नहीं करता। हमारे गार्जियन भी, हमारे माँ बाप भी हमारे लिए सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग परिपक्व हो गए हैं, हम लोग सब कुछ जान गए हैं ज़िंदगी के बारे में और हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी समाप्त मानी जाती है। शादी कर देने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद फिर और भी ज़्यादा वो निश्चिंत हो जाते हैं। जो भी तकलीफ़ें होती हैं एक युवक को या एक युवती को, वह किसी के समझ से परे है। हर आदमी ये मानता है कि ज़िंदगी चलाने के लिए वो सक्षम है और ज़िंदगी चला सकता है। हालांकि ज़िंदगी के बारे में कुछ उसको बताया नहीं गया, उसको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ उसको समझ नहीं है। ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी के इश्यूज़ क्या हैं, ज़िंदगी में समस्याएं क्या आती है, तो कैसे हल करना है, ये सब कुछ उसको पता नहीं। लेकिन फिर भी उसे ज़िंदगी चलाने की इजाज़त दे दी जाती है और हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो गई और बच्चे सेटल हो गए, हम निश्चिंत हो गए। लेकिन ये हमारी गलत सोच है, ये बहुत ही भ्रामक सोच है और ये बहुत ही आत्मघाती सोच है। आज की डेट में यह बहुत ही और भी ज़्यादा परेशानी वाली सोच हो जाती है। हम बिना किसी को बताए, बिना किसी को समझाए, बिना किसी को सिखाए, बिना किसी को एजुकेट किए लाइफ के बारे में हम उसे शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं या शादी करने के लिए इजाज़त देते हैं। इसके बाद हम उसे कभी कुछ हेल्प नहीं करते, कभी कुछ बताते नहीं कि हाँ क्या समस्या है और समस्या से कैसे निजात पाना है। जीवन में सिर्फ हमें कमाने खाने की शिक्षा मिलती है कि हम कमा खा के जीवन बिताते रहें। बाकी सब जो है वो अनजाने में होता है। सब कुछ अपने हिसाब से होता है, चाहे वो गलती हो या सही हो। हम गलती करते आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम परेशान होते जाते हैं, हम तकलीफ़ें पड़ जाते हैं। जो भी तकलीफ़ होती है उसके लिए हम भगवान को, भाग्य को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं। माँ बाप से जब भी हम बात करते हैं तो माँ बाप यही बोलते हैं कि चलो तुम्हारे भाग्य में जो था वो मिला, हम क्या कर सकते हैं, उसी को चलाओ, उसी को उसके साथ एडजस्ट करो, उसके साथ समझौते करो। लड़के और लड़की दोनों को यह सलाह दी जाती है, लेकिन यह बहुत ही गलत सलाह है। आज अधिकतर केसेस में डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लीगल सेपरेशंस हो रहे हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, हिंसाएँ हो रही हैं, हर तरह की अवांछनीय घटनाएँ हो रही हैं पारिवारिक और पति पत्नी के बीच में, जो आज हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये सब हमारे ही गलत निर्णयों का परिणाम है। एज ए गार्जियन हमें बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, लाइफ के बारे में बताना है, ज़िंदगी के बारे में बताना है, उसके समस्याओं को हल करने के लिए बताना है, या उसके बाद शादी करनी है, उसको योग्यता दिलानी है, तब शादी करें। हर चीज़ के लिए, हर पद के लिए हम योग्यता के लिए कोशिश करते हैं। हम योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उस पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन शादी एक ऐसी चीज़ है कि हम बिना किसी योग्यता के हम शादी कर लेते हैं। सिर्फ़ एक उम्र होनी चाहिए और एक पैसा कमाने का ज़रिया होना चाहिए। बस यही 2 क्राइटेरिया पर शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही गलत है और ये हम बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, उन्हें एक पनिशमेंट दे रहे हैं जीवन भर के लिए। हम उन्हें ये सोचते हैं कि हम अपने ज़िम्मेदारी से निवृत्त हो गए, ऐसी बात नहीं है। हम ज़िम्मेदारी से निवृत्त नहीं हो, बल्कि हमने उनको फंसाया, हमने उनको पनिशमेंट दिया, सज़ा दी और वो ज़िंदगी भर भुगतते रहेंगे। वो ना हमसे कुछ बोल सकते हैं, ना अपने आप से बोल सकते हैं। वो सिर्फ झुलसते रहेंगे और कराते रहेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि बिना व्यक्तित्व विकास की शादी नहीं होनी चाहिए, बिना आर्थिक आज़ादी की शादी नहीं होनी चाहिए और बिना उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा के शादी नहीं होनी चाहिए। यह 3 चीज़ कंडीशन जो है वो अभी लागू होनी है शादी के लिए और इसके बाद ही शादी होनी है। ये नई शिक्षा प्रणाली ही ऐसी एक संस्था है या एक सिस्टम है जिसमें कि ये तीनों चीज़ों की जानकारी और शिक्षा मिल रही है। और यह अगर हम ये शिक्षा लेते हैं, अगर इसे सीखते हैं और सीख कर शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल रहता है, बहुत ही आनंदमय होता है और जैसा हम चाहते हैं ज़िंदगी को वैसा चला सकते हैं। जैसा हमने बताया कि जीवन के चक्के के 5 स्पोक्स हैं: संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य, पैसा, समय और पैसा। ये पाँचों स्पोक्स बहुत ही टाइट होने चाहिए, बहुत ही मजबूत होने चाहिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाँचों स्पोक हमारे टूटे रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का चक्कर टेढ़े मेढ़े हो जाता है और वो स्थिर हो जाता है, चल नहीं पाता। यही स्थिति हमारी शादी के बाद होती है। हमारे संबंध ठीक नहीं रहते, सम्मान की कोई अंत नहीं है, और इसके बाद स्वास्थ्य हमारा कभी भी खराब हो सकता है। समय और पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है। इसलिए जीवन हमारा बहुत ही त्रस्त रहता है, बहुत ही अभिशाप वाला होता है। शादी के कुछ दिनों तक तो आनंद आता है, शादी के कुछ दिनों तक हम आनंद महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद से फिर जो तकलीफ़ें शुरू होती हैं, जो कष्ट शुरू होता है, तो फिर उसका अंत ही नहीं है कभी। हम हमेशा कोसते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को झगड़े करते हैं, एक दूसरे को हम जिम्मेदार मानते हैं। पति पत्नी को जिम्मेदार मानता है और पत्नी पति को जिम्मेदार मानती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं गया। उन्हें गाड़ी चलाना नहीं सिखाया गया और गाड़ी चलाने की चाबी दे दी गई, इसलिए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेंट्स आ रहे हैं, स्क्रैचेज़ आ रहे हैं, उन्हें चोट लग रही है और दूसरों को भी चोट लग रही है। इसलिए यह हमारे गार्जियन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि शादी करने के पहले बच्चों को हम इन 3 क्षेत्रों की जानकारी अवश्य दें। व्यक्तित्व विकास की जानकारी, उसमें लोक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा दें कि वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, डॉक्टर अस्पताल से दूर रहें। और तीसरी आर्थिक आज़ादी, पैसे की चिंता से मुक्त रहें, पैसे की समस्या को हल कर सकें, पैसा उनके लिए काम करे, पैसे के लिए वो काम न करें, ताकि उनका समय और पैसा दोनों बच जाए। वो अपने आप को समय दे सकें, अपने बच्चों को समय दें, अपने परिवार को समय दे सकें। जब हम समय देते हैं तब परिवार हमें एक्सेप्ट करता है, पर पैसे से एक्सेप्ट नहीं करता। कितना भी हम पैसा रखते हैं, कितना भी पैसा देते हैं, तो हमारा परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ हमारा समय ही वो चाहता है कि हमारी समय, हमारा संबंध उनके साथ ऐसा रहे जिससे कि उन्हें मदद मिल सके, सहायता मिल सके। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि पाँचों आयामों की जानकारी और तीनों डायमेंशन जो हमने बताया, तीनों चैप्टर्स, इसकी जानकारी हमें पूरी तरह से हो, इसका हम अध्ययन करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।